हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज का जो वीडियो है ये एक एजुकेशन वीडियो है, तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। बट ये बहुत ही काम की वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो क्या होता है ना कि जनरली हम ट्रेड करते हैं, तो जब ट्रेड करते हैं ना वो तो हम सोचते हैं कि हमें कैसे पता चले कि ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। देखो, एक तो फॉर्मेशन होता है हायर हाइज का, हायर लोस का, वो हर कोई जानता है। बट एक चीज होता है कि ट्रेंड सच में बुलिश है या नहीं। वो तो चलो मालूम पड़ा, अप ट्रेंड हो गया। अप ट्रेंड और बुलिश ट्रेंड दोनों में फर्क होता है। तो अब हमें जैसे मालूम कि पता है कि ट्रेंड बहुत बुलिश है, तो ऑब्वियसली उसके मूवमेंट्स अच्छे होंगे, उसमें चांसेस ज्यादा बेटर हो जाएंगे हमारे। तो कई बार हमको उसे आइडेंटिफाई करना होता है। तो आइडेंटिफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ऑब्वियसली हमारा पैसा लग रहा है तो हम तो चाहेंगे कि भाई पैसा हमारा पॉजिटिव रहे, थोड़ा जल्दी बढ़े। हम ये तो नहीं चाहेंगे कि हमें ज्यादा समय बर्बाद करना पड़े, क्योंकि अब आप मान लो कोई भी स्टॉक है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, मान लो ट्रेंड का ही है, बहुत ही अच्छा है, बट थोड़ा टाइम लेता है बढ़ने में। और सिमिलरली एक और स्टॉक है, वो भी अप ट्रेंड का, बट वो थोड़ा बुलिश है, तो वो थोड़ा कम टाइम लेता है। तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि हमारा टाइम भी बचे, हमारा पैसा भी बढ़े, ताकि हम अगले ट्रेड्स में कंटिन्यू कर सके। तो समय बचाना भी एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है ट्रेडिंग के टाइम। तो हम अब बुलिश ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें? तो एक दो चीजें तो हमें पता है, ये पता है हमें कि चलो अप ट्रेंड होना चाहिए, हर कोई जानता है, क्योंकि ऑब्वियसली अप ट्रेंड में ही बुलिश ट्रेंड होंगे, डाउन ट्रेंड में तो बेरिश ही होंगे। तो ये हो गया। तो ऑब्वियसली एक चीज हमारा ये है कि हम उसे देखना है वीकली चार्ट पे कि ट्रेंड कैसा है, सेकंड स्टेज में है कि नहीं है। और डेली में देखना है कि उसका फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, हायर हाई का हो रहा है या हायर लो का हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इससे हमें हो गया। अब हम ये जो टूल है ना, एक टूल बनाएंगे हम लोग, और इसको हम लोग यूज करेंगे। इसमें क्या है, हम कैसे करेंगे इसको कि हम ना बहुत ही सिंपल रखेंगे इसको, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, दो तीन रूल सेट कर देंगे बस। अब देखो, ये आपको लगेगा कि बहुत ही सिंपल है, बट एक्चुअली इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो ऐसे ही काम करते हैं, एकदम सिंपल बना के करते हैं। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखोगे, कई वीडियोस देखोगे ना, हमेशा मैंने सिंप्लिसिटी पे जोर दिया है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप ऐसे करो वैसे करो, चार चीजें ऐड कर लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं। आप जितना सिंपल रखोगे उतना ही बेटर है, उतना ही इफेक्टिव भी रहेगा। तो मैं भी यही चीज पे फोकस करता हूँ कि बेसिकली चीजों को सिंपल रखूं, डाउ थ्योरी को अच्छे से समझूं, उसको मैं अप्लाई करूं, और जो सेटअप है बहुत इजीली क्लीन रहना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है? हमें दो तीन चीजें करनी है। हमें क्या करना है? हमें मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करना है, और हमें एक मोमेंटम आरएसआई को यूज करना है। तो हम ये दो तीन चीजों को यूज करेंगे, और हम इसको फिट करेंगे। तो एक बार हम चार्ट पे चलते हैं, और चार्ट पे चल के हम उसको देखते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने चार्ट खोला हुआ है, ये निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज का है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है इसमें? आपको ईएमए यूज करना है। ईएमए आपको 200, 50 और 20, ठीक है, इनको यूज करना है। और आरएसआई यूज करना है। नॉर्मल आरएसआई है, जैसा भी सेटिंग है वैसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यूज करना है। अब आपको सिंपल रूल क्या बनाना है कि आरएसआई बुलिश रेंज में होना चाहिए, बेरिश में नहीं होना चाहिए, और जो मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर होना चाहिए। अब देखो, अप ट्रेंड का क्या होता है, जैसे मैं ये वाला आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये एरिया है ना। अब अगर मैं इसको हटा देता हूँ, जैसे कि इस यहां तक का हटाता हूँ, तो अब आप देखो, ये क्रॉसओवर हुआ। देखो, 200 दिन का मूविंग एवरेज 50 का और 20 का, तो ये इसके ऊपर आ गया प्राइस। तो ये उसके ऊपर आ गया, मतलब एक तरह से ये कंफर्मेशन हो गया कि प्राइस अब बुलिश हो गई है। अब वैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस था यहाँ पे। तो हमें वेट करना था कि प्राइस इसके ऊपर जाएगी। एक कंफर्मेशन तो हमें मिला कि मूविंग एवरेजेस का स्लोप अप है, सब ऑर्डर में है। इसको बोलते हैं कोमा, करेक्ट ऑर्डर फॉर मूविंग एवरेजेस। फिर हमने आरएसआई देखा, आरएसआई भी 50+ है, ऑब्वियसली बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने इसको वेट किया। ये वीकली चार्ट है, तो मैं वीकली चार्ट में समझा रहा हूँ, फिर बाद में डेली पे भी करूंगा। तो फिर हमने इसका वेट किया कि इसको रेजिस्टेंस जोन था समहाउ, तो हमें वेट करेंगे इसको टूटने का। तो फिर हमने देखा इसको कि जब ये चला तो रेजिस्टेंस जोन इसका, जैसे कि देखो ये, अब देखो रेजिस्टेंस जोन ब्रेक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? या तो हम अगर वीकली में सेटअप ले रहे हैं, तो वीकली कैंडल को देखेंगे कि वीकली कैंडल कैसा काम कर रहा है। अब हमने देख लिया कि इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ दिया है, तो हम क्या करेंगे? हम अपनी एंट्री कर लेंगे, और नीचे जो है इसका एसएल लगा देंगे।
तो ऑब्वियसली देखो वीकली का ऐसे थोड़े ज्यादा होते हैं क्योंकि उनका प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। तो हमारे पास जैसे हमने देखा इसके ऊपर गया, दो तरीके हैं। एक तो हमने इसका वेट किया वीकली क्लोजिंग का कि पूरे वीक प्राइस ने काफी अच्छा मोमेंटम दिया, सारा कुछ अच्छा था, तो हमने इस यहाँ पे एंट्री ली और नीचे ऐसा लगाया। दूसरा कि जैसे ये टूटा वीकली बेसिस पे हम डेली में जाके चेक कर लेंगे और वीकली बेसिस पे हम इसमें कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेजेस। ये सिंपल मेथड है, आपको कुछ नहीं करना। देखो इसके बाद अगर हम इसको देखते हैं तो हाँ, तो ये अगर हम देखते हैं तो देखो प्राइस ने यहाँ से कितनी अच्छी मूवमेंट की, देख रहे हैं। उसके बाद से प्राइस ऊपर ही है, आप देख रहे हो बुलिश ही है उसके बाद से। तो अगर आपने इंस्टीट्यूशंस के लेवल्स पे लिया होता, उनके हिसाब से आपने इसको ट्रेड लिया होता, तो अभी 100+ प्रॉफिट होता। ये मैं इंडेक्स बता रहा हूँ, ये इंडेक्स है। स्टॉक्स की तो बात छोड़ ही दो, आप स्टॉक्स तो पता नहीं कितने बढ़ चुके होंगे। तो ये इंडेक्स लेवल पे आप देख रहे हो कि इतने परसेंट का मूव आया। अब इसको एक बार हम डेली में चलते हैं। अब डेली में क्या है कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। वीकली हो गया, ठीक है, आपने वीकली में देख लिया, आपको वीकली में समझ आ गया कि हाँ वो करना है। अब वीकली में क्या है कि आपको थोड़ा लंबे टाइम के लिए होल्ड करना पड़ेगा। ऑब्वियसली वीक का आप कर रहे हो तो वीक के हिसाब से आपको सेटअप लेना पड़ेगा। अब जैसे हमने ये लिया था, ये हमारा था, तो देखो अब यहाँ पे देखो कितने सारे कंफर्मेशन थे। ये इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर का भी कंफर्मेशन था, फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, मूविंग एवरेजेस देखो प्रॉपर ऑर्डर में आ गए। अब जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ इसको डेली बेसिस पे, इसको हटा देते हैं एक बार के लिए। अब देखो, अब देखो, हमने इसको वीकली में किया, वो तो चलो सॉरी वो इसको हमने डेली में कर दिया, वो तो वीकली था हमारा। अब वीकली में हम क्या करेंगे ना कि हमको एंट्री भी रिफाइन करनी होती है। तो दो तरीके होते हैं, या तो आप अगर वीकली सेटअप ले रहे हो तो वीकली में सेटअप बना उसको डेली में आके रिफाइन कर लो। अगर आप डेली में ट्रेड कर रहे हो तो उसको आर्ली में आके 4 आवर्स के चार्ट में जाके रिफाइन कर लो। तो अभी हमने इसको वीकली वाला था, तो वीकली में हमने क्या किया, डेली में आए, डेली में हमने देख लिया कि हाँ भैया इसके ऊपर आ गया प्राइस, अब मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। तो हमने क्या किया, इसके नीचे का एसएल बना दिया और बस ले लिया। और फिर इसको हम ट्रेल करते रह जाएंगे। तो हमारे पास मल्टीपल कंफर्मेशन थे, इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी था, ट्रेल लाइन का ब्रेक भी था, मूविंग एवरेज भी करेक्ट ऑर्डर में थे, आरएसआई भी बुलिश था। तो ये सारे मल्टीपल कंफर्मेशन हो गए। तो फिर हम इसको ट्रेड करेंगे। ये एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है और इसको बस आपको, अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो कर लेते हो, सिंपल सा, ये इंस्टीट्यूशन भी यूज करते हैं, मैक्सिमम प्रो ट्रेडर्स ऐसे ही यूज करते हैं। आप इसको बस फॉलो करो, देखो आपका एसएल कभी हिट हुआ, आप खुद ही देखो। जैसे मैंने इसको एग्जिट कर दिया, तो जैसे कि अभी हम चलते हैं, जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी मैंने, देखो कब एसएल हिट हुआ आपका, कभी हिट ही नहीं हुआ, देख रहे हो। अब आप इसको बस ट्रेल कर सकते थे ना, ऑब्वियसली ट्रेलिंग इज समथिंग एल्स, ठीक है, बट आपने लॉस नहीं खाया। आपने कम से कम यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव तो कैप्चर कर ही सकते थे। तो ये हो गया इसकी पावर, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। अब आप इसको अगर डेली में कर रहे हो तो आरडी में चले जाओ। एक बार हम आरडी में ही चलते हैं, देखते हैं हमारा कहाँ ड्रॉ किया था हमने। आरडी से नीचे मत जाओ, ठीक है, क्योंकि फिर आपको देखो छोटे प्रॉफिट्स के पीछे भागोगे तो लंबे ट्रेड्स हो जाएंगे, आपका चार्जेस भी ज्यादा लगेंगे और ऐसा कुछ खास बेनिफिट नहीं होगा और आप एग्जर्शन हो जाओगे। मतलब बोलते हैं ना कि बार बार ट्रेड्स, मल्टीपल ट्रेड्स लेना, तो वो कोई फायदा नहीं होगा आपको। तो उस चीज के चक्कर में मत पड़ो, आरडी के चक्कर में मत पड़ो। बेटर है डेली या वीकली सेटअप रखो। वो से आप डेली रख सकते हो, डेली में कोई दिक्कत नहीं है। डेली में क्या है कि मोस्टली ट्रेडर्स को, आपको जैसे मान लो कि वीक भर का आपने होल्ड किया, आपने एक वीक के लिए होल्ड करना चाहा, आपने देख लिया कि कैसा है, आप उस हिसाब से अपना आइडिया लगा सकते हो। तो अब देखो ये था, अब हम आर्ली में आ गए, तो आर्ली थोड़ा आपको ज्यादा रिफाइन वे में समझ में आएगा। ये आरएसआई हो गया, ठीक है, उसको आरएसआई का ऐसे ही रखते हैं। अब हम देखते हैं, तो अब हम, जैसे हमें पता चल गया कि भाई ठीक है, हमें वीकली में हमने वीकली या डेली अब जो भी ट्रेड ले रहे थे हमने क्या किया, रेजिस्टेंस एरिया बना दिया। हमें पता था यूनिवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेट भी है, सब कुछ है, यहाँ भी अच्छा फॉर्मेट बन चुका था यहाँ पे। अब हमने देखा यहाँ भी कोमा हो गया था छोटे टाइम फ्रेम पे, देख रहे हो, आरएसआई यहाँ भी बुलिश था।
अब हमने बस देखा कि यहाँ पे ब्रेक आ गया, ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो गया, ठीक है। तो कई बार होता है कि छोटे टाइम फ्रेम पे रिटेस्ट होता ही होता है। तो हमने देखो होता ही होता है, मतलब ये नहीं कि पत्थर की लकीर है। मैक्सिमम चांसेस होते हैं, कई बार नहीं भी होता है, ठीक है। तो आपको बस चेक करना है। दो चीज आपके पास, अगर आपने यहीं पे ले लिया तो ऑब्वियसली आप एसएल नीचे रखोगे। जैसे आपने देखा आरडी उसके बाद ऊपर चला गया। ये वाला हटा देता हूँ, क्योंकि हम एक कैंडल की क्लोजिंग का तो वेट करेंगे कम से कम। तो मैंने देखा मैं इसके नीचे लगा सकता हूँ, ये रहा। तो मेरा एसएल ये हो गया 6% समथिंग का। और यहाँ मैंने इसको ट्रेड करना शुरू किया। दूसरा ऑप्शन होता है कि मैं थोड़ा ज्यादा सेफ लेना चाह रहा हूँ, मैं एक बार देख लेता हूँ कि रिटर्स होता है या नहीं होता है। अदरवाइज अगर इसके ऊपर चला गया प्राइस तो मैं फिर भी देख लूंगा। एक देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पड़ेगा आपका। कंफर्मेशन क्या होता है, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा दे देता है। जैसे मुझे कोई बोलेगा ना कि अच्छा ये वाली चीज आपको 1000 रुपए की मिल रही है, बट आज आप 100 रुपए दे दो, कल मैं आपको ये 900 की दे दूंगा, ठीक है। तो आपको एक कंफर्मेशन मिला ना। अब जैसे एक बोलता है कि अब ये 1000 रुपए की कल को 1100 का भी हो सकता है, तो अब मुझे नहीं पता, देख लो आप। तो वो कंफर्मेशन नहीं है। पर एक कोई बोलता है कि नहीं, ये कल 1100 का भी होगा बट आपको 900 का ही मिलेगा, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको कुछ देना पड़ता है। कुछ ना कुछ आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। थोड़ा पैसा एडवांस में दे दिया, थोड़ा रिस्क तो आपने भी लिया ना। क्या पता झूठ बोल रहा हो वो, क्या पता वो 100 रुपए भी आपके गए। थोड़ा बहुत रिस्क तो लिया। बट कंफर्मेशन ऐसी होता है। अब देखो यहाँ पे गए, क्या पता यहाँ पे एडिटर्स ना ही करे, सीधे ऊपर चला जाए। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग उसको यहाँ भी एंट्री ले लेते हैं, कई बार रिटर्स के बाद भी एंट्री ले लेते हैं। रिटर्स के बाद पर इसको जैसे ये टूट जाता है ना, क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, एंट्री डिफाइन कर रहे हैं ना, हमारा काम ही एंट्री डिफाइन करना है। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे गए हैं, ऑब्वियसली हमने देखा कि एक जोन है, रेजिस्टेंस जोन है, इसका वेट करेंगे बस, ठीक है। इसका वेट करो, ये टूट गया, एंट्री ले लो, बस खत्म। यहाँ पे आप अपना एसएल लगा लो, यहाँ नीचे एसएल लगा लो, थोड़ा बहुत स्पेस दे दो, क्योंकि एसएल हिट होता है तो थोड़ा दूर रहोगे तो ज्यादा अच्छा है। एक ऑप्शन आपके पास ये है कि यहाँ पे सीधे एंट्री लिया, यहाँ एसएल लगाया। एक ऑप्शन है कि आपने एडिटर्स का वेट किया, प्राइस ऊपर चली गई है, अब आप यहाँ पे यहाँ नीचे एसएल लगा लो। ये अब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे, कौन कितना करता है। यहाँ पे देखो आपका एसएल कम है, बट यहाँ पे आपका एसएल थोड़ा ज्यादा है, बट आप मूव भी कैप्चर कर चुके हो थोड़ा बहुत। तो यहाँ तक का मूव आया आपका, बट ऑब्वियसली रिटर्स हुआ नहीं होता तो आपके पास ज्यादा चांसेस होते। बट यहाँ पे रिटर्स हुआ, तो अब आप थोड़े सेफ भी हो गए और यहाँ से ऊपर गई। तो अब आरएसआई देखो, आपको बस करना क्या है, ईएमआई यूज करना है, 3 ईएमआई यूज करना, 200 का, 50 का, 20 का, बस। आरएसआई देखना बुलिश रेंज में होनी चाहिए। डेली टाइम फ्रेम पे आप चेक करो उसको, एंटी डिफाइन करो आरडी टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे चेक करो, एंटी डिफाइन करो आप डेली टाइम फ्रेम पे। सिंपल सा रूल है, और ट्रेल करते रहो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सिंपल भी है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है। इसमें मैक्सिमम क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस जो हिट होता है ना उसके चांसेस कम होंगे, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा मल्टीपल कंफर्मेशन ले रहे हो। देखो प्राइस 200 डीएमए के ऊपर जा रही है, पहली चीज वो तो 200 डीएमए का अपने आप में एक अच्छा खासा मूविंग एवरेज होता है। फिर गोल्डन क्रॉस ओवर हो रहा है, 50 को भी ब्रीच, 50 उसको ब्रीच करके जा रहा है। फिर उसके बाद 20 भी उसको ब्रीच करके जा रहा है, तो मल्टीपल कंफर्मेशन मिले आपको। साथ में एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिला कि आरएसआई बुलिश है, मतलब प्राइस में मोमेंटम है, तो ऑब्वियसली प्राइस यहाँ से पिकअप करेगी। तो ये सारी चीजें कंफर्मेशन मिली। अब बाकी ट्रेंड लाइन तो रहेगा, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस ये तो आते रहेंगे, तो वो आपको उसके अगर सपोज कोई आ जाता है, अब मान लो यहाँ पे है, ठीक है, आपने देखा कि यहाँ से प्राइस नीचे गई, तो आप या तो यहाँ से यहाँ तक राइड करो, फिर एक बार यहाँ पे एग्जिट करो, फिर छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखो यहाँ पे प्राइस कैसा बिहेव करे, फिर आपको लगेगा कि यहाँ से आ रहा है, यहाँ ब्रीच कर रहा है, फिर यहाँ पे एंट्री लो, वो भी कर सकते हो। अदरवाइज आपको अगर पूरा सेफ खेलना है तो आप वेट करो ट्रेंड लाइन के टूटने का। जैसे अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में जा रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे भी देखो, मैंने यहाँ पे देखा कि मूविंग एवरेजेस का करेक्ट ऑर्डर बन चुका है। देखो बना हुआ है, प्राइस इसके ऊपर आ गई है। आरएसआई देखो 50 के रेंज में बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे अभी ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस जोन भी है, देखा जाए तो ये भी रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे ये भी रेजिस्टेंस जोन है। तो 23,000 24,000 के आसपास का एक रेजिस्टेंस जोन है। बट अब यहाँ पे क्या है कि देखो यहाँ से यहाँ तक अगर आप वेट ही करोगे तो 3 साढ़े 3% की मूव चली जाती है। एक होता है कि आप फिर यहाँ पे प्रॉपर कंफर्मेशन लो, जो जैसे जो पुराने ट्रेडर्स होते हैं जिनका ज्यादा पैसा लगता है, वो प्रॉपर कंफर्मेशन लेके फिर आगे बढ़ते हैं। एक होता है कि चलो आपको एसएल लगाना है,
आपको पता है कि करेक्ट ऑर्डर में आ गया, यहाँ इमीडिएट रेजिस्टेंस है, इसको आप वेट करो, देखो। फिर अब जैसे सपोज आपने देखा इसको, फिर आपने देखा, तो अब आपको समझ आ गया कि नहीं प्राइस स्ट्रांग है, प्राइस ब्रीच करके यहाँ गैप अप हुआ है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एंट्री ली, क्योंकि यहाँ पे देखो इसके ऊपर निकल चुकी है प्राइस, रेजिस्टेंस था इमीडिएट। और फिर आप यहाँ से नीचे ऐसे लगा के उसको ट्रेल करते रहोगे। अब इसको अपना अर्ली में रिफाइन कर लेना, अगर आपको ज्यादा वो लग रहा है। यहाँ पे प्राइस थी, देखो आपने देखा यहाँ पे ऊपर गई, फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ती चली जा रही है। तो और ये देखो यहाँ पे फिर तो यहाँ पे प्राइस साइडवेज हुई थोड़ा, फिर गैप अप करके ऊपर चली गई। तो ये आपका सिंपल सा इफेक्टिव तरीका है। आप इसको चार्ट्स पर ट्राई करो, आप जाओ। आपको दो तीन चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि मूविंग एवरेज का स्लोप अप होना चाहिए, करेक्ट ऑर्डर में होने चाहिए, प्राइस उसके ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। ये बुलिश ट्रेंड का एक वो हो गया आपका। तो ये आपको देखते रहना है। और अगर आप वैसे देखते हो तो लॉन्ग में ये अप ट्रेंड में ही जा रहा है, डाउन ट्रेंड नहीं है ये, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से अगर आप देख रहे हो ना कि अप ट्रेंड है कि नहीं, हमें ऐसे थोड़ा बहुत से देखो प्राइस बीच में ऊपर नीचे होती है, बट उससे हम नहीं बोल सकते। टेम्पररी आप उसको बोल सकते हो कि ठीक है प्राइस नीचे, बट ओवरऑल ये अप ट्रेंड का ही है। तो ये आपको मेक श्योर करना है बस। देख रहे हो आप, प्राइस अप ट्रेंड में है ना, प्राइस नीचे नहीं है। तो ये चीज हो गया। तो इसको प्रैक्टिस करिए, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। सिंपल स्ट्रैटेजी है। एसएल को आपको लगा के रखना होगा रिलीजियसली, उसको मत करो, ट्रेल करते रहना आपको। और इसको आप अलग अलग चार्ट्स पे जाके देखो, जो भी आपके अपने चार्ट्स हैं उस पे जाके देखो, और देखो कि कितनी बार एसएल हिट हुआ है, कितनी बार नहीं हुआ है। तो वो बैक टेस्टिंग कर लो। तो ये आप देखना, और भी मेरे वीडियोस हैं इंफॉर्मेशनल, वो आप देख लीजिएगा, तो आपको इजी समझ आ जाएगा। एक 50 डीएमए वाला भी वीडियो है, वो भी आप देख लीजिएगा। और प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, मेरी वीडियोस आती रहेंगी। तो और जो भी ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, तो प्लीज जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, उनको भी आप शेयर करिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके देन, बाय बाय।